रमजान की मुबारक हो आपको। आज पहला रोजा भी है। यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान देश के किसानों को तो पड़ेगा ही, पर हमें हमारी स्टेट और जम्मू कश्मीर की स्टेट के जो फल उत्पादक है, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, उनको भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में एक ही प्रकार की टोपोग्राफी है। हम भी सेब उत्पादक हैं, आप भी सेब उत्पादक हैं। हमारे जो बागवान थे वो धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े हो रहे थे। सेब से जुड़े व्यापार में काफी वर्षों से सम्मिलित थे और अब सामर्थ्य होने के दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ रहे। कईयों ने सीए स्टोर बना लिया कि बागवान अपनी फसल का उचित मूल्य ले सके और ऑफ सीजन में उसको मार्केट में बेच सके। ये एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसने बागवान के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये अभी नजर नहीं आ रहा आपको। ये आने वाले समय में जो सेब उत्पादक है और जम्मू कश्मीर में जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस ट्रेड डील को संसद में भी उठाया और उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता, पर वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और पूरा देश या एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावित हो रहा, पूरे देश में हमारे जो प्रवक्ता है उन लोगों को किसानों का जो देश 70-75% किसान अपनी छोटी सी खेती बाड़ी पर निर्भर है, उनको तो नुकसान हो ही रहा है जहां कृषि उत्पादक ज्यादा होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले अपना सेब इंटरनेशनल मार्केट में भेजना चाहिए। जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, चाहे ईयू के साथ हो रहा है, तो पहले हम जो भेजते थे तो उसमें को बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अमेरिका में तो 3%। अब जो अमेरिका से चीज आएगी, जो अमेरिका में इंडिया में भेजेंगे, मान लीजिए अखरोट भेजेंगे, बादाम भेजेंगे, सेब भेजेंगे, उस पर उनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि उनकी तरफ से जो सामान आएगा उस पर कुछ नहीं, और जब हम भेजना चाहेंगे तो हम पर 18% की इंपोर्ट ड्यूटी की ड्यूटी होगी। अब किस प्रकार इस ट्रेड डील पर वो हल्ला कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये ट्रेड डील की गई है? पहले कहते थे कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, बागवानों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन इन दोनों हितों पर कुठाराघात इस ट्रेड डील से हुआ। और खासकर जम्मू कश्मीर की जो ड्राई फ्रूट्स है, जम्मू कश्मीर के जो एप्पल्स है, हिमाचल प्रदेश भी उसी में है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हिमाचल। तो उस ड्राई फ्रूट्स की मार्केट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तारिक साहब ने बताया कि 100 रुपया किलो हमारा जो अखरोट का दाम है वो नीचे गिरा है। 100 रुपये पर रुकने वाला नहीं है, ये और नीचे जाएगा जब अमेरिका का यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत अधिक संख्या में बिना किसी इंपोर्ट के यहाँ आएगा, तो आप बताइए रेट कितना नीचे गिर जाएगा। कांग्रेस की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे कांग्रेस की कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की डील कभी भी नहीं की। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की डील करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी अन्याय किया है, और ये लड़ाई किसान बागवान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है। इस सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है वो इस ट्रेड डील का, खासकर जो एप्पल ड्राई फ्रूट्स के मामले में, वो इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि वो चाहती है कि बागवान के हित सुरक्षित रखे जाए,
किसान के हित सुरक्षित रखे जाए। अब इन हितों को ही जब दांव पर लगा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इस प्रकार के प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को जागरूक करने की प्रक्रिया को शुरू की। धन्यवाद। आप सवाल पूछ सकते हैं। सीएम साहब, हमने देखा पिछले 1-1.5 दिन में आपकी स्टेट में कश्मीरी शॉल बेचने वाले जो बिजनेस करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। पार्टी जो पार्टी स्टेट में है, पावर में है, तो ऐसे इंसिडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत कम घटनाएं होती हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी बात की थी। मैंने ठोस कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। लेकिन एक नया ट्रेंड मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ कश्मीरी भाई सदियों से आते हैं, वो उनका अपना घर है और ऐसी कोई बात नहीं होती जहाँ इस प्रकार की वारदात हो। कई बार क्या करते हैं कि एक आदि आदमी रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार की घटना 1 या 2 हुई होगी, लेकिन हमारे वहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से आए ही लोग बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई हम करते भी। मेरा मानना है कि वो खुलकर वहाँ व्यापार करे, खुलकर अपना कार्य करे। तो किसी इस प्रकार की कभी कोई घटना की पता लगे तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को जरूर बताए, 112 नंबर पर बताए। मेरा ये मानना है कि एक घटना जो हुई है उसको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उठा लिया जाता है। कुछ लोग, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रील बनाने के चक्कर में आजकल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, ऐसी नेगेटिव चीजों को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार आरएसएस वाले राजनीतिक लाभ के लिए भी इस प्रकार की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको लगता है कि जो भी ट्रेन डील हुई है उससे फॉरेन कंट्रोल जो है यहाँ पर उसके दरवाजे खुल गए हैं और फॉरेन जो फॉर्मर्स हैं उन पर कितना इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी कश्मीर और हिमाचल बिल्कुल सेम टू सेम। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, हमारी तो जो हमारी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की कॉलोनी है वो अधिकतर बागवानी और ड्राई फ्रूट्स को मिलता है। हम एक ही तरह के वातावरण में रहते हैं, एक ही स्वभाव के हम लोग हैं, पहाड़ी स्वभाव है हमारा और पहाड़ी स्वभाव के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। बागवानी में हमारा बहुत ज्यादा आर्थिकी जुड़ी हुई है। अब जब उनके सेब आएंगे, क्योंकि अमेरिका सब्सिडी 200% तक देता है बागवानों को, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। जब उनका सेब मार्केट को फ्लो करेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा किसान को मूल्य मिलना चाहिए सेब का, जो आज हमारा 80 रुपये और 100 रुपये होता है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसी तरह अखरोट के मूल्य पर फर्क पड़ेगा, बादाम के मूल्य पर फर्क पड़ेगा और जो ड्राई फ्रूट्स है उसके मूल्य पर फर्क पड़ेगा। एक्चुअली मार्केट जब वो कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट जब कंट्रोल करेंगे तो इसमें वो नेचुरली कंट्रोल होगा। पर मोदी जी ने किस तरीके से ये डील की, ये सोचने वाली बात। क्या स्टील फाइल्स का बहुत बार जिक्र आया है कि भारत के असर और रसूख की वजह इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो डील हुई है जिसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बागवानों के हितों का ख्याल नहीं रखा। थैंक यू सर। आपसे एक सवाल था, इट वाज रिगार्डिंग द रीसेंट जेएनके असेंबली। इसमें आपका बयान आया था कि जो फंड्स लैप्स होते हैं और जो फंड्स हम पे कर्जे होते हैं, तो हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात आप करेंगे कि आपका ये जो बयान था इस देखिए, जिस वक्त उमर साहब ने अपनी बजट स्पीच वहाँ पेश की बजट, उसको जब हमने एग्जामिन किया तो उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ का वो जो अनस्पेंड था वो सामने आया। एक तो आपने उस चीज का को उजागर किया कि 1 लाख रुपया 1 लाख करोड़ अनस्पेंड कैसे रहा, और हम बार बार ये कहते थे कि जो लास्ट ईयर बजट की जो एलोकेशन होनी चाहिए थी वो एलोकेशन नहीं हुई। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।